जिला शिक्षणाधिकारी कार्यालय अहमदाबाद शहर एवं परीक्षा संकलन समिति अहमदाबाद शहर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 हिंदी FL यहाँ पर दिया है। विभाग ए का सॉल्यूशन देखते हैं। 80 नंबर का पेपर है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखो। पहला है राम वृक्ष बेनी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, बिहार में हुआ था। दूसरा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बार बार कौन बदल देता था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कैप्टन चश्मा वाला। कैप्टन चश्मा वाला आंसर आएगा। तीसरा है लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आएगा, सुशीला है। चौथा है हरित यतीन्द्र मिश्र जी ने भारत के किस शहर को संस्कृति की पाठशाला कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, काशी आएगा। पांचवा है यशपाल का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1903 में। सही जोड़े मिलाइए रचनाकार और रचना। यहाँ पर है मनु भंडारी, तो मनु भंडारी का यहाँ पर बी आएगा, छठे का बी। एक कहानी यह भी। सातवां है यतीन्द्र मिश्र, तो इसका आएगा नौबत खाने में इबादत। आठवां है यशपाल, तो इसका आएगा लखनवी अंदाज, इसका डी आएगा बराबर, आठवें का डी। और नौवां है स्वयं प्रकाश, इसका आएगा सी, नेताजी का चश्मा। 10वां आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका आंसर आएगा बाल गोविंद भगत, ये आता है। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में लिखिए। उत्तर जो है एक एक वाक्य में लिखना है। 11वां है डुमराव क्यों याद किया जाता है? तो यह बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि या जन्म स्थान है, इसलिए उसको डुमराव को याद किया जाता है। 12वां है हालदार साहब हमेशा कहाँ रुकते थे? तो चौराहे पर रुकते थे। ओके, आगे देखते हैं। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लगातार बनाते रहेंगे। मोस्ट IMP के साथ में अगर कमेंट भी आता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। बराबर, गुजरात बोर्ड का हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जिसे आपको सपोर्ट करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के ये उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। तो 2-3 वाले हैं, आपको लिख लेना है तो आप ढूंढ सकते हो। और ये 6-7 वाक्य वाले ये भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विभाग बी का सॉल्यूशन देखते हैं। ये गद्यांश का संदर्भ व्याख्या दीजिए, ये भी आप कर लेना। विभाग बी का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पर है भृग सेतु किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन में दिया नहीं है कि किसको कहा जाता है भृग सेतु, तो परशुराम को कहा जाता है। बराबर, किसको कहा गया था? परशुराम। तो यहाँ पर परशुराम है ही नहीं। 20वां है मधुप शब्द का अर्थ लिखो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, भौरा आता है। 21वां है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। 22वां है संगीतकार मुख्य गायक के साथ कैसे स्वर का साथ देता है? तो ऊंचा, ऑप्शन सी आएगा, ऊंचा। 23वां है माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? तो थी लड़की। ओके। 24वां है गुनाकर खाली जगह अपनी बात कहा जाता है? तो मधुप। 25वां मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर खाली जगह? तो जाग गया, खाली जगह में आएगा। 26वां है सेवक वह होता है जो खाली जगह करता है? तो सेवा। 27वां है छाया शब्द का अर्थ बीते समय की खाली जगह स्मृतियों से है? तो सुखद, दुखद या विस्मय, इसका आएगा दुखद। 28वां है सूरदास ने अबला खाली जगह को कहा है? तो गोपियों को कहा है। 29वां है परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें न देने को कहा? तो इसका आंसर आता है बालक लक्ष्मण अपने कठोर वचनों से उनको क्रोध बढ़ाए जा रहा था। बराबर, परशुराम को बोलते जा रहा था, कठोर वचनों से बोल रहे थे लक्ष्मण जी। तो कटु वचन बोलने वाला वध के योग्य है, कटु वचन बोलने वाला वध के योग्य है। अतएव अगर मैं इस बालक की हत्या कर दूं तो सभा मुझे क्या बोलते हैं, दोष ना दे। बराबर, ये बोला था। 30वां है हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? तो हारिल पक्षी अपने पैरों में कोई एक लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है। ये
विशेषता है। 2-3 वाक्य वाले उत्तर हैं, तो इसके भी आप ढूंढ लेना। यहाँ पर है 6-7 वाक्य वाले, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर एक संदर्भ में व्याख्या दीजिए, इसकी भी देख लेना। यहाँ पर देखते हैं व्याकरण में, देखते हैं विभाग सी में व्याकरण के विभाग दिया गया है। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 37वां है तृणा, तृणा को बोलते हैं लोभ या लालच। 38वां है समीर, समीर को हवा, वायु, पवन, अनिल कहते हैं। निम्नलिखित सामाजिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो 39वां है नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका बहुब्री समास। 40वां है शताब्दी, तो 100 वर्षों का समूह द्विगु समास है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक शब्द लिखना है। 41वां है पूरब से बहने वाली हवा, तो पूर्वाई बोला जाता है। 42वां माँ द्वारा सुनाया जाने वाला गीत, तो लोरी बोलते हैं, लोरी। निम्नलिखित वाक्यों में से निपात ढूंढकर लिखिए। तो 43वां सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है, तो निपात है येरा ही निपात है। और 44वां ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो यहाँ पे भी निपात है। ये देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद ढूंढकर लिखिए। 45वां है रोहित कल रेलगाड़ी में बैठेगा, तो बैठना। 46वां है बेटे ने नृत्य में अपनी रुचि नहीं दिखाई, तो दिखाना। ये है क्रियापद, यहाँ ये है बैठना, इसका दिखाई का दिखाना आएगा। अगर आगे देखते हैं तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। 47वां थोथा चना बाजे घना, तो यानी इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कम ज्ञानी होने के बावजूद खुद को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करता है। इसका अर्थ ये होता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। 48वां है जीवन होम देना, यानी जीवन खो देना या गवा देना। 49वां है दो टूक बात करना, तो किसी बात को साफ और स्पष्ट रूप से कह देना। तो इसका तुम मुहावरा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, तो कर लेना। यहाँ पर विभाग डी में लेखन विभाग है। श्री शारदे विद्यालय बड़ौदा ग्रंथालय पद हेतु अपना जो आवेदन पत्र लिखिए। इसका आवेदन पत्र लिखना है। इसमें है गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है पूरा गद्यांश लिखा हुआ है, बरोबर। इसमें पहला है लेखक ने जापान में क्या देखा, तो लेखक ने जापान में देखा अस्पताल भी देखा जहाँ पर रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं, ये देखा। ओके। 52वां है लेखक के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। तो अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य का आत्मसात कर लेती है, ये दोनों में अंतर है। फिर लिखा है लेखक के अनुसार अनुभूति प्रत्यक्ष कब होती है, अनुभूति कब प्रत्यक्ष होती है। तो यहाँ पर है, तो देखो लेखक के अनुसार अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है, कब हो जाती है, जब आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। लेखक ने हिरोशिमा के विषय में तत्काल क्यों नहीं लिखा, तो लेखक ने इसने लिखा कि हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसकी अनुभूति की प्रत्यक्ष कसर थी, इसलिए लिखा नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या है 250 शब्द के निबंध लिखना है। तो निबंध आप लिख सकते हैं, इनमें से किस में से लिखा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस विषय पे हमने लिखा है और कितने सारे गप्पे ठोके हैं वो भी हमको बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।